नमस्कार दोस्तों। आज जो है क्लास 10th हिंदी जो 22 फरवरी का जो पेपर है, जिसका जो सीरियल नंबर है जो 801 एचबी, इसका जो है एमसीक्यू बताएंगे और इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा गया इसको अच्छी तरह से देखें और अपने नंबर का मिलान करें। तो इसमें जो है खंड और बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला जो है इसमें शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो इसके लेखक जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं। फिर दूसरा जो है गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो यह एक उपन्यास है यानी दूसरा का सी। तीसरा किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, तो यानी इनकी रचना इंदुमती है यानी तीसरा का डी। अगला जो प्रश्न है ध्रुव स्वामी के लेखक हैं, तो ध्रुव स्वामी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। फिर संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, तो इसके यानी जो है निबंधकार श्याम सुंदर दास हैं। फिर अगला जो है प्रश्न छठवां भाव विलास के रचयिता हैं, तो भाव विलास के रचयिता केशव हैं। फिर अगला जो है प्रश्न सातवां कि रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है, तो यह बिहारी सतसई की रचना है। फिर अगला प्रश्न है आठवां दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो यह 1951 है। फिर जो है नौवां प्रश्न कि प्रगतिवाद युग के कवि हैं, तो प्रगतिवाद युग के कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। फिर अगला प्रश्न जो है महादेवी वर्मा की रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना इसमें से यानी पथ के साथी हैं। फिर जो है 11वां प्रश्न विद्य के वासी उदासी तपोव्रत महाविन नारी दुख खारे पत्ती यानी पक्ति में कौन सा रस है, तो इसमें जो है हास्य रस है। फिर जो 12वां प्रश्न है जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 13वां प्रश्न सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं, तो दूसरे और चौथे में 13 होती हैं, पहले और तीसरे में 11 होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं, तो 13वां का जो है डी यानी 13 ही। फिर 14वां प्रश्न है अपव्यय शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब जो आगे से जुड़ना है, तो इसमें आगे से अप जुड़ा है, तो अप जो है इसमें 14वां का सी सही होगा। फिर 15वां जो है माता पिता में समास है, तो माता पिता जो है इसमें द्विंद समास है। फिर समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सागर को भी समुद्र कहते हैं, पारावार को भी, जल्दी को भी। महीपति यानी महीपदी इसका जो है पर्यायवाची नहीं है। फिर 17वां जो है 100 का तत्सम शब्द है, यानी 100 को सत, यानी 100 का तत्सम यानी संस्कृत शब्द तो सत है, यानी 17वां का ए। फिर 18वां जो है यानी तेसाम में विभक्ति और वचन है, तो 18वां का सी यानी षष्ठी विभक्ति और यह बहुवचन है। 19वां जो है तुमसे सोया नहीं जा सकता वाच्य जो है वाच्य है, यानी इसमें वाक्य के वाच्य हैं, तो यह जो है भाववाच्य है। फिर 20वां जो प्रश्न है एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न विकारी पद नहीं है, तो गाय सभा रमेश ये विकारी है, तो विकारी पद प्रतिदिन एक विकारी पद नहीं है। फिर जो अगला इसमें इसी प्रकार खंड ब में दिया है यानी निम्नलिखित में से एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो इसमें क इस प्रकार और फिर यह जो है ख करके गया है ईर्ष्या से बचने का उपाय, या ईर्ष्या से उठाया है जो टॉपिक है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। फिर जो है अगला इसमें जो है 22वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो यह जो इसमें क। फिर उसी प्रकार इसमें जो है ख प्रश्न जो है उठाया है। फिर जो है जो 23वां है संस्कृत से गद्यांश में से यह जो है यानी पूछ लिया क और ख करके, यानी क में है जो यानी संस्कृत चैप्टर से ही है। फिर इसमें जो है यह ख करके पूछा है। फिर उसी प्रकार यहाँ पर 24 श्लोक दिया है, यानी श्लोक इस दोनों में से कोई एक श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या करना यानी हिंदी में अनुवाद करना है। फिर उसी प्रकार इसमें यानी जिन जिलों का जो है खंड काव्य वो अपना अपना खंड काव्य लिखेंगे इसमें से। तो फिर इस प्रकार जो है यह 25वां प्रश्न खंड काव्य के लिए बनाया है। फिर उसके बाद इसमें जो है 26 में, तो 26 में जीवन परिचय किसी एक का जीवन परिचय इसमें
लिखना है, जैसे यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामधारी जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भगवत शरण उपाध्याय, इस तीनों में से किन्हीं एक लोगों का। फिर यानी कवि में जो है सूरदास, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा, इन तीनों में से किन्हीं एक का जीवन परिचय लिखना है। फिर उसके बाद यानी 27 प्रश्न में यानी संस्कृत खंड से कोई एक श्लोक जो है लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। फिर उसके बाद यह जो एक पत्र लिखना है छात्रावास की जीवन शैली पर, अपने मित्र को पत्र लिखिए, या विद्यालय में खेल-कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। या 28 में 19 में यानी जो है इसमें यानी कि नहीं जो है संस्कृत प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से यह 4 प्रश्न है, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। फिर लास्ट में जो है निबंध, यानी निबंध है जो है इसमें 1, 2, 3, 4 चारों में से कोई एक का निबंध लिखना है। जैसे भारत में यानी जीवन में विज्ञान का महत्व, भारत में आतंकवाद यानी समस्या और समाधान, और तीसरा छात्र और अनुशासन, फिर उसके बाद लास्ट वाला आज़ादी का अमृत महोत्सव।